अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गर्ल वॉइस स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सबका खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं गुलाम और बादशाह की अजीब व गरीब कहानी। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हर वीडियो की नई इत्तला हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक बादशाह और इसके एक गुलाम के बारे में है जो न सिर्फ अजीब व गरीब है बल्कि इसमें कई सबक आमोज पहलू भी हैं। एक दूर की बात है, एक बड़े और ताकतवर बादशाह का हुकूमत थी जो इंसाफ पसंद और ज़हीन था। इस बादशाह का एक वफादार गुलाम था जिसका नाम अहमद था। अहमद निहायत अक्लमंद और समझदार था और हर वक्त बादशाह की खिदमत में हाजिर रहता था। इसकी दानिशमंदी की वजह से बादशाह ने उसे अपने बहुत करीब रखा हुआ था और अहम फैसलों में इसकी राय को अहमियत देता था। एक दिन बादशाह ने एक नए किले की तामीर का हुक्म दिया। किला की तामीर के दौरान बादशाह ने हुक्म दिया कि किला का दरवाज़ा इतना बड़ा बनाया जाए कि पूरी फौज एक ही वक्त में इसमें से गुजर सके। गुलाम अहमद ने जब ये सुना तो उसे फिक्र लाहक हुई कि इतना बड़ा दरवाज़ा किला की हिफाजत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। गुलाम ने सोचा कि बादशाह के सामने इस मसले को पेश करना चाहिए, लेकिन अदब और एहतराम के साथ, ताकि बादशाह की तौहीन ना हो। वो बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ और कहा, हुजूर वाला, आपका गुलाम आपसे एक अर्ज करना चाहता है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, अहमद, तुम हमेशा हमारी फलाह व बहबूद की बात करते हो, बला झिझक अपनी बात कहो। अहमद ने कहा, हुजूर वाला, अगर आप इजाज़त दी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किले का दरवाज़ा अगर बहुत बड़ा बनाया जाएगा तो ये दुश्मनों के लिए एक आसान रास्ता बन जाएगा। हिफाजत के नुक्ता नज़र से ये मुनासिब नहीं होगा। बेहतर होगा कि दरवाज़ा मुनासिब साइज़ का हो ताकि हिफाजत मजबूत रहे और दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सकें। बादशाह ने अहमद की बात गौर से सुनी और सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हारी बात में वजन है अहमद। तुम्हारी ये राय वाकई अक्लमंदी पर मबनी है। हम तुम्हारी बात मानते हैं और दरवाजे को मुनासिब साइज में बनवाने का हुक्म देते हैं। वक्त गुजरता गया और अहमद की अक्लमंदी और वफादारी की वजह से बादशाह का इस पर एतमाद मजीद बढ़ता गया। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल में गया। दौरान शिकार वो एक गहरी खाई में गिर गया। उसके साथ मौजूद सिपाही फौरन इसकी मदद को पहुंचे, लेकिन खाई इतनी गहरी थी कि वो बादशाह को निकालने में नाकाम रहे। अहमद भी वहां मौजूद था। उसने एक रस्सी मंगवाई और खाई में उतरा। इसने बादशाह को सहारा दिया और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। बादशाह ने अहमद की बहादुरी और वफादारी की तारीफ की और इसे इनाम से नवाजा। एक और मौका पर बादशाह ने एक मुश्किल सवाल दरबारियों के सामने रखा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? दरबारियों ने मुख्तलिफ जवाबात दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे, किसी ने कहा वफादारी। लेकिन अहमद खामोश रहा। बादशाह ने अहमद से पूछा, अहमद, तुम्हारा क्या ख्याल है? अहमद ने जवाब दिया, हुजूर वाला, मेरे ख्याल में इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त है। वक्त वो दौलत है जो कभी वापस नहीं आती। बादशाह ने अहमद की इस बात पर गहराई से सोचा और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा अहमद। वक्त वाकई सबसे कीमती चीज़ है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। अहमद की अक्लमंदी, बहादुरी और वफादारी की कहानियाँ दूर दूर तक फैल गईं। लोग इसकी तारीफ करते और इससे मशवरे लेने आते। बादशाह भी अहमद की खिदमत और वफादारी को बहुत सराहता और उसे अपने करीब रखता। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अक्लमंदी, बहादुरी और वफादारी हमेशा काबिल कद्र होती है। एक गुलाम भी अगर अक्लमंद हो तो वो बादशाह की क़ुर्बत और एतमाद हासिल कर सकता है। बादशाहों को भी चाहिए कि वो अपने मातहतों की राय को सुने और इसकी कद्र करें, क्योंकि अच्छी राय किसी भी मसले का हल पेश कर सकती है। इसके अलावा वक्त की कद्र करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो दौलत है जो एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलती।